हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज वीडियो हम लोग कॉमन एरर फाइंड करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, पहला सेंटेंस दिया है। यहाँ दिया इफ़ प्रीति हैड वर्क हार्ड शी विल हैव गॉट द जॉब। तो ये जो सेंटेंस एक है, ये सेंटेंस देखो नीचे भी कुछ दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, शी डिजायर्ड नो एरर, यानी कि 5 पार्ट में तोड़ा है। तो हमको ये देखना कि एरर कहाँ पे, गलती कहाँ पे है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, यह जो आपका सेंटेंस है तो यह कंडीशनल थर्ड है। जैसे यहाँ पे क्या है, इफ़ दिया है। इफ़ के बाद क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट बाद हैड आएगा। ठीक, स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर इधर जो भी ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद जो अगला सेंटेंस होगा सब्जेक्ट होगा। उस जो सेंटेंस में मैं कलर चेंज करूँ, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, आपका वुड होगा, वुड हैव होगा। वुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें एरर कहाँ पे, इसमें अगर मैं एरर की बात करूँ तो इसमें एरर कहाँ पे है। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे देखो इफ़ है, ये आपका इफ़ लगा है। इफ़ के बाद देखो प्रीति सब्जेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे हैड दिया है, यहाँ पे वर्क हार्ड यानी कि वर्क थर्ड का फॉर्म, सॉरी वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है। तो यहाँ पहले वाले पार्ट में कोई गलती नहीं। ठीक, यहाँ फिर कामा आएगा, देखो मैं कामा लगाया हूँ, कामा आएगा। इस कामा के बाद यहाँ देखो सी सब्जेक्ट है, यहाँ देखो बिल दिया, तो बिल की जगह क्या होना चाहिए, बिल की जगह क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए। वुड के बाद क्या हैव आएगा, हैव के बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, यहाँ देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ दिया गॉड। तो गलती अगर बात की जाए गलती का, तो गलती कहाँ पे है, गलती यहाँ देखो बिल, इस बिल के जगह क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए, यही इसमें गलती है। ठीक है, तो गलती किस वाले पार्ट मिला हमको, गलती अगर बात की जाए तो हमको सी वाले पार्ट में गलती दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर जो सेकेंड है, यहाँ दिया रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस नो एरर। अब इसमें एरर बताना, इसमें एरर क्या हो सकता है। तो दूसरे वाले में अगर मैं एरर की बात करूँ तो दूसरे सेंटेंस में, तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, यहाँ पे देखो जो ये जॉब हमारा है ना, ये जो जॉब है, यह जॉब हमारा एक काउंटेबल नाउन है। पहले समझो जॉब है, यह जॉब एक काउंटेबल नाउन है। यह काउंटेबल नाउन है लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, जब यह का सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो जब जॉब है तो इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा, आर्टिकल ए लगेगा। तो यहाँ पे देखो जॉब में आर्टिकल नहीं लगाया, तो गलती की बात की तो गलती सी वाले पार्ट में है। इस जॉब से पहले हमको क्या लगाना था, आर्टिकल ए लगाना था। ठीक है, तो गलती सी वाले पार्ट में है, तो हमारा आंसर भी सी होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो दिया आई नो नाउ एंड आई हैव ऑलवेज नोन दैट हेल्प्स कम्स फर्स्ट फ्रॉम विद इन नो एरर। इसमें एरर बताना, तीसरे वाले में, तीसरे वाले में एरर बताना कि एरर क्या हो सकता है इसमें। तो अगर मैं एरर की बात करूं तो इसमें एरर क्या होना चाहिए। पहले जो हेल्प जो दिया, हेल्प्स दिया है, तो यह हेल्प्स हमारा एक वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब दिया, तो इस हेल्प का तो वर्ब हो, सब्जेक्ट होगा। तो देखो जो दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन था, रिलेटिव प्रोनाउंस पहले जो सब्जेक्ट आएगा, यही इसका आई सब्जेक्ट है ना, तो इसके बाद भी क्या होगा, वही वर्ब होगा। तो यहाँ पे अगर मैं हेल्प की बात करूँ तो जो यह हेल्प है वर्ब, इसका सब्जेक्ट आई है। आई तो प्लूरल होता है, जब आई प्लूरल है तो वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो यहाँ पे जो हेल्प्स है, इसके जगह हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो गलती अगर बात की जाए तो गलती हमको जो इस सी वाले पार्ट में मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एज सुन एज ही रीच्ड द वेन्यू ही इंक्वायर्ड फ्रॉम द सुपरवाइजर अबाउट द क्लोजिंग टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन नो एरर। अब इसमें एरर बताना है।
तो इसमें एरर की अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ जो यहाँ जो दिया है ना, इंक्वायर्ड, पहले इसको समझ, इंक्वायर्ड साथ ही दोस्तों फ्रॉम नहीं आता है। इंक्वायर्ड के साथ ही हम आप का प्रयोग करेंगे तो इंक्वायर्ड आप हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ फ्रॉम जो दिया है, इस फ्रॉम की जगह क्या हो जाएगा, आप हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखो, जो इंक्वायर्ड दिया है तो जो फ्रॉम यहाँ क्या लगाएंगे, हम ऑफ लगाएंगे। बस इसमें ये गलती है, तो गलती की बात की जाए बी वाले पार्ट में गलती है। पांचवा वाला सेंटेंस देखो, पांचवा वाला जो सेंटेंस है यहाँ दिया, वी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम यस्टरडे ड्यू टू दिस रीजन नो एरर। अब इसमें एरर बताना हम, तो इसमें एरर क्या हो सकता है पांचवे वाले में। तो पांचवे वाले में मैं अगर एरर की बात करूं तो इसमें एरर क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो, यहाँ जो ड्यूटी दिया है ना दोस्तों, देखो दिस रीजन इस कारण के कारण, गलत हो रहा है ना। तो जब रीजन का मतलब भी कारण होता है, ड्यूटी का मतलब भी के कारण होता है। तो यहाँ पे तो हम जो है ड्यूटी लगा नहीं सकते, इस ड्यूटी की जगह हम फॉर का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि इस रीजन के लिए, क्योंकि ड्यूटी का मतलब भी रीजन होता है, दिस मतलब रीजन का मतलब भी मतलब कारण होता है। ड्यूटी मतलब एक कारण है और रीजन का मतलब भी कारण है। तो हम जो है ड्यूटी की जगह पे फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या मतलब निकलेगा, वी डिड नॉट पार्टिसिपेट, हम जो है प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किए स्टडी मैंने कल, ड्यू टू को हटा करके फॉर दिस रीजन मानी इस रीजन के लिए। ठीक है, तो गलती हमको डी वाले पार्ट मिला। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, कैरिंग सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी विथ यू इज डेंजरस इन मुंबई नो एरर। इसमें एरर बताना 6 वाले में। तो इसमें अगर मैं एरर की बात करूं तो एरर इसमें क्या होना चाहिए, कैरिंग सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि जो कैरी में ले जा रहा था बहुत सारा पैसा। ठीक है, इज मतलब कि बहुत सारा पैसा ले जाना, इज डेंजरस, डेंजरस खतरनाक इन मुंबई में, मुंबई में। तो यहाँ पे जो विथ यू लगाया गया जिसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई मतलब है इसका नहीं है विथ यू का यूज करने का। तो अगर मैं इसकी गलती की बात करूँ दोस्तों, तो इसमें देखो ये जो विथ यू लगाया गया तो यह यूज नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यानी पॉलिटिकल एजुकेशन इन रियल सेंस शुड डेवलप पीपल हु विल बी कमिटेड टू ब्रिंगिंग सोशल चार्ज नो एरर। अब इसमें एरर बताना, सातवें वाले सेंटेंस में एरर। तो ये जो सोशल चार्ज है, सोशल चेंज होगा ना। देखो कहने का क्या मतलब है, जो पॉलिटिकल एजुकेशन है इन रियल सेंस में शुड बी, उसको डेवलप करना चाहिए, शुड बी डेवलप करना चाहिए लोगों को, हु विल बी कमिटेड, जिनको कमिट किया जाएगा, टू ब्रिंग माने लाने के लिए, सोशल चार्ज नहीं सोशल चेंज लाने के लिए कमिट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो चार्ज की जगह पे हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले पार्ट में गलती है। चलिए देखिए, बस ख़त्म करने वाले हैं। यहाँ देखिए, द लीडर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स कॉल्ड फॉर द डायरेक्टर्स फॉर नेगोशिएशन नो एरर। अब इसमें एरर बताना है। इसमें अगर मैं एरर की बात करूं तो एरर क्या होना चाहिए, तो यहाँ जो कॉल्ड फॉर जो दिया है ना, तो हम कॉल्ड फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, कॉल्ड फॉर का मतलब मांग करना हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉल्ड ऑन का प्रयोग करेंगे। कॉल्ड ऑन का मतलब हो जाएगा दोस्तों अपील करना, मतलब आप जब किसी चीज़ से अपील करते हो तो कॉल्ड ऑन हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगी गलती है, सी वाले पार्ट में कॉल्ड ऑन हो जाएगा।
यहाँ पे इंडिया इंडिपेंडेंस हैड बीन अ रिजल्ट ऑफ द सेक्रीफाइस ऑफ मैनी पैट्रियोट्स, नो एरर। तो इसमें एरर बताना है, इसमें एरर क्या हो सकता है। देखो, इंडिया इंडिपेंडेंस, तो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसका हम ट्रांसलेशन जो है प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट टेंस में करते हैं। यहाँ पे हैड की जगह पे हैज हो जाएगा, ठीक है। या देशों के बारे में बात कर रहा था, इसका जो हम ट्रांसलेशन प्रेजेंट में टेंस में करेंगे, क्योंकि कहने की क्या मतलब है कि जो इंडिया की जो स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता है, वह रही है, रही थी नहीं, वह रही, आज भी रह रही है। तो कोई काम पास्ट से शुरू हुआ प्रेजेंट तक चला रहा तो उसके लिए हैड भी नहीं आता, हैज भी नहीं आता, तो प्लूरल के लिए हैव बीन लगाते। तो यहाँ पे हैड की जगह पे हैज बीन हो जाएगा। तो गलती हमको इस बी वाले पार्ट मिला कि हैड की जगह पे हैज हो जाएगा, ठीक है। बस चलिए आगे देखते हैं। लास्ट सेंटेंस है, लास्ट हमारा जो क्वेश्चन भी है दोस्तों, यहाँ दिया कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम्स एन अर्ली रिप्लाई आई वाज एक्सपेक्टेड, नो एरर। तो इसमें एरर बताना है, तो इसमें एरर क्या हो सकता है। तो जो कंसिडरिंग है, तो यह हमारा जो एक जिरंड है, ठीक है। और जिरंड काम करता है नाउन का, यानी कि यह सब्जेक्ट का काम करेगा। तो यह जो जिरंड होता है दोस्तों, यह सिंगुलर होता है। जब यह सिंगुलर होगा तो इसके साथ वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो अब कंसिडरिंग हमको वर्ब खोजना, जब सब्जेक्ट मिल गया तो हमें वर्ब चाहिए, तो वर्ब यहाँ देखो वाज आया है, तो यहाँ पे आई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंसिडरिंग वाज एक्सपेक्टेड हो जाएगा, तो आई को हटा देंगे, बस इसमें ही गलती थी।